हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं शामली से सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर और लेने वाले हैं अपडेट इस हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का। मैं हूं अभी शामली के निकट प्रसिद्ध साईं मंदिर के पास दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास पर। दिल्ली से सहारनपुर की दिशा में आते हुए शामली से पहले बलवा गांव के पास से शुरू हुआ 10 किलोमीटर लंबा शामली बाईपास ठीक इसी जगह पर आकर समाप्त होता है। लेफ्ट साइड में आप रोड देख रहे हैं जो कि शामली शहर की ओर से सहारनपुर की ओर आ रही है, जो कि इस जगह पर आकर नेशनल हाईवे 709B के साथ मर्ज हो जाएगी। और शामली बाईपास भी बस यहीं तक ही था। शामली बाईपास जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट व्लॉग में मैंने इसकी अपडेट वीडियो बनाई थी और अगर आपने अभी तक शामली बाईपास की अपडेट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देखें। और यहाँ से आगे ये हाईवे थाना भवन, जलालाबाद, ननौता, रामपुर होते हुए सहारनपुर की ओर जाएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस हाईवे के बारे में। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर लोनी, बागपत, बड़ौद, शामली होकर सहारनपुर तक जाने वाला ये हाईवे सबसे पुराने हाईवे में गिना जाता है। पहले इस हाईवे का नाम यमुनोत्री हाईवे था। इसको बाद में जब NHAI के पास ये हाईवे आया तो इसका नाम नेशनल हाईवे 709B रखा गया। वर्ष 2018 में 2 साल की डेडलाइन के साथ शुरू हुआ इस हाईवे का निर्माण कार्य 3 चरणों में होना तय किया गया था, जिसमें से प्रथम चरण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज से शामली बाईपास तक पहले ही ऑपरेशन हो चुका है और फेज 2 शामली बाईपास से सहारनपुर तक अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है कृष्णा कंस्ट्रक्शंस। और कितना कार्य हाईवे के इस फेज में अभी बाकी है, आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शामली की दिशा से सहारनपुर की ओर जाते हुए जो पहला गांव आया है वो है गांव सिक्का। यकीन मानिए 1 साल पहले मैंने इस हाईवे का अपडेट व्लॉग बनाया था, तो जितना काम उस समय हुआ था उतना ही कार्य अभी तक हो रखा है। कोई नया काम इस हाईवे पर अभी तक नहीं हुआ, यानी कि अगर रोड पर ट्रैफिक लाइन्स जो डाली जाती हैं उसका भी कार्य देखें तो वो भी अभी अधूरा है। और जहाँ डिवाइडर पेंडिंग थे 1 साल पहले, वो अभी भी पेंडिंग ही है। और आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में है बजाज शुगर मिल। वेस्टर्न यूपी का ये पूरा एरिया गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे आपको हर बड़े और छोटे कस्बों में एक शुगर मिल जरूर मिल जाएगी। गन्ना यहाँ की प्रमुख खेती। और शुगर मिल से आगे बढ़ते ही हम पहुँच गए हैं इस हाईवे पर पड़ने वाले प्रमुख आबादी क्षेत्र थाना भवन में। दोस्तों, हरियाणा में बनने वाले नेशनल हाईवे और वेस्टर्न यूपी में बनने वाले नेशनल हाईवे में जो सबसे बड़ा फ़र्क मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ वो ये है कि हरियाणा में जितने भी नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं उनमें आबादी क्षेत्र में या तो बाईपास या फिर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, जबकि नेशनल हाईवे 709B जिसकी मांग पिछले 70 साल से की जा रही थी इस हाईवे को बनाने की, वो हाईवे भी अगर कहा जाए तो वर्ल्ड क्लास नहीं बनाया जा रहा, कि ना इस हाईवे पर कोई फ्लाईओवर है और ना आबादी क्षेत्र में कोई बाईपास। ये दोस्तों, जैसे पहले अभी रोड लाइंस की बात कर रहा था, तो थाना भवन से आगे निकलते हुए जलालाबाद से जस्ट पहले यहाँ पर रोड लाइंस का कार्य तो शुरू हो गया है, जो रोड पे ट्रैफिक के लिए लाइंस डाली जाती हैं। और ये तेज घुमाव के साथ हम पहुंच गए हैं दूसरे आबादी क्षेत्र जलालाबाद में। और बात वही आबादी क्षेत्र है, ना बाईपास ना कोई फ्लाईओवर,
हमें शहर के बीच में से ही आबादी क्षेत्र से होते ही इस हाईवे के थ्रू सहारनपुर की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इस हाईवे की अगर बात करें तो इस पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का छाया शायद पड़ चुकी है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसके पैरेलल में ही बनाया जा रहा है। तो ये हाईवे एक लोकल रोड की तरह यूज़ होगा और तेज़ रफ्तार के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हाईवे भले ही अपने डेडलाइन से 3 साल पीछे चल रहा हो कंस्ट्रक्शन इसका, बट एक चीज़ जो सबसे पहले निर्माण कार्य की जाती है NHAI द्वारा वो है टोल टैक्स प्लाज़ा, जो कि यहाँ पे पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है। लेफ़्ट साइड में इसके लिए जो कार्यालय बनाया जाता है, ऑफिस की बिल्डिंग, वो भी पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये टोल प्लाज़ा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि फेज़ 2 में शामली बाईपास भी आता है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस फेज़ का कार्य भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा, इस वजह से टोल प्लाज़ा अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो 70 से 80 रुपये तो अभी शामली से सहारनपुर जाते हुए हमारे बच जाते हैं। पर टोल प्लाज़ा से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर फिर से एक पैच है जो अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पड़ती है एक रेलवे क्रॉसिंग, जो कि दिल्ली शामली सहारनपुर की मेन रेलवे लाइन पर है। जगह है ये जंदेड़ी, और जंदेड़ी फाटक के नाम से ही इस रेलवे क्रॉसिंग को जाना जाता है। यहाँ पर एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य इस हाईवे पर किया जा रहा है, जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछले 2 साल से इस ROB का निर्माण कार्य चल ही रहा है, बट कार्य इतनी धीमी गति से है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी अर्थवर्क का कार्य होना ही बहुत ज़्यादा बाकी है। हालांकि ये अंडरपास बन के तैयार है, बट इसको कनेक्ट करने वाला जो रैंप है, जो रोड है, उसमें अर्थवर्क का कार्य होना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। हालांकि एक सुखद खबर ये है कि इस रेलवे फाटक के ऊपर जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, आयरन ब्रिज का स्ट्रक्चर, वो इंस्टॉल कर दिया गया है। बट अभी इस पर स्लैब डाली जाएगी, उसके बाद इसका रैंप का कार्य, अर्थवर्क का कार्य, बहुत काम बचा है। 3 महीने की डेडलाइन दी गई है, अक्टूबर तक, सितंबर-अक्टूबर तक इसका इनॉग्रेशन होना है हाईवे का। बट डेडलाइन तो पहले भी बहुत मिल चुकी है इस हाईवे को, और डेडलाइन मिस करना अब मुझे लगता है कि NHAI के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। NHAI नितिन गडकरी जी का जो भी इस टाइम पूरा जो ध्यान है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर ज़्यादा है। तो इस हाईवे को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, होगा तैयार, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रेलवे फाटक से जस्ट आगे लेफ्ट साइड में आप एक 2 लेन की पुलिया का निर्माण देख रहे हैं ब्रिज का। ये नहर के ऊपर बनाया गया है, और यकीन मानिए ये जो ब्रिज नहर के ऊपर 2 लाइन का है, ये पिछले 1-1.5 साल से इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और यहाँ से आगे रोड फिर से एक बार तैयार। और सहारनपुर की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक डाइवर्जन, क्योंकि यहाँ पे 2 लेन रोड ही तैयार है। लेफ्ट साइड में एक नाले पर बनी हुई पुलिया, जिस पर अभी रोड नहीं बनी है, और इस पुलिया को पार करते ही हम पहुँच जाएंगे ननौता में। और यहाँ पर भी एक समस्या है, लेफ्ट साइड में आप देखिए 2 लेन रोड के लिए लैंड ही नहीं है NHAI के पास। NHAI यहाँ पर लैंड एक्वायर ही नहीं कर पाया, या क्या समस्या है इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी या पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन सड़क नहीं है तो इसका मतलब NHAI के पास यहाँ पर सड़क बनाने के लिए लैंड ही नहीं है। और ये समस्या पिछले 5 साल से है, जब से इस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये जगह ऐसी की ऐसी ही है। इस समस्या का समाधान कब होगा पता नहीं। ननौता का आबादी क्षेत्र, और समस्या वही आबादी क्षेत्र के बीच से गुजरता हुआ ये हाईवे।
मैं ये नहीं कहता इस हाईवे के थ्रू इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर आप इस रोड पर पहले कभी आए हों इस हाईवे बनने से पहले, तो ये रोड नर्क के समान हुआ करती थी, जो कि अब पहले से तो कई लाख गुना बेहतर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं रामपुर मनिहारन में। और दोस्तों दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B यहाँ रामपुर मनिहारन में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना बन जाता है। मैंने लास्ट ईयर जब ब्लॉग बनाया था तब भी मैंने यही कहा था कि ये हाईवे रामपुर मनिहारन में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना ही है। तो शायद कुछ व्यूअर्स ऑफेंड हो गए थे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और ये मैं रीजंस क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सड़क की चौड़ाई देखिए। क्या आपको ये हाईवे किसी भी लिहाज से नेशनल हाईवे लग रहा है? 4 लेन का नेशनल हाईवे बीच में डिवाइडर बना देने से नेशनल हाईवे नहीं होता। लेफ्ट साइड में नाला देखिए, राइट साइड में नाला देखिए, बीच में अभी डिवाइडर भी आना है। दोनों साइड बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। अगर इनकी पार्किंग भी सड़क पे ही होनी है, कोई वाहन सड़क पे खड़ा हो जाए तो दोनों साइड जाम लगना लाजमी है। NHAI अगर बाईपास नहीं बना सकता था रामपुर मनिहारन में तो कम से कम फ्लाईओवर ही बना देता, ताकि जो ये घनी आबादी क्षेत्र है जहाँ पे सड़क की चौड़ाई के लायक भी जगह नहीं मिली है, वहाँ पर कुछ तो रास्ता सुगम होता। फिर नेशनल हाईवे 709B पर चलने वालों के लिए NHAI की कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको लगता है जिनको तेज़ स्पीड चाहिए, जिनको रास्ते चाहिए, वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से महंगे टोल दे के ही गुजरे। इस हाईवे पर रहने वाले लोग छोड़ो, क्या बात कहूँ मैं अब। तो दोस्तों रामपुर मनिहारन में भी एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन की, तो उसके लिए यहाँ पर ROB का निर्माण कार्य चल रहा है। बट पिलर्स बन के तैयार हैं, एक साइड से रैम्प भी बन के तैयार है, बट दूसरी साइड में रामपुर मनिहारन शहर की ओर अभी जो अप्रोच रोड है वो उसका नामो निशान नहीं। ये रेलवे लाइन और राइट साइड में यहाँ पे आप अप्रोच रोड देख सकते हैं, जो कि अभी सिंगल साइड ही बनाई जा रही है। और उसके आगे हम जिस रोड पे हैं यहाँ पर भी अप्रोच रोड बनाई जानी है। काफ़ी अर्थवक कार्य होना है, क्योंकि ये सामने है एक अंडरपास। 3 महीने में इस ROB का और इस अंडरपास के जो प्रोजेक्ट बनाई जानी है उसका कार्य होना नामुमकिन है। अभी इंतज़ार बाकी है। हम पहुँचे हैं गांव जंदेड़ा समसपुर में, और यहाँ पर भी हाईवे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं। बट इस हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कहते हैं 80% से ज़्यादा ये हाईवे बनके तैयार हो चुका है। कुछ फिनिशिंग वर्क जैसे रोड लाइंस और कुछ डिवाइडर पर पेंट वगैरह यही कार्य बाकी है। रेलवे और ब्रिज की वजह से ही कार्य रुका हुआ है। दोस्तों आपको सामने की ओर एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा। यह है हरियाणा के पंचकुला के पास से शुरू होकर यमुनानगर होते हुए देहरादून तक जाने वाला नेशनल हाईवे 344 का सहारनपुर बाईपास। और दोस्तों दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर सहारनपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे 709B भी इसी फ्लाईओवर पर आकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।